हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला था। सिर्फ इसमें फर्क यह है कि जो हमको पार्ट दे रखे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं और यूनिवर्सल सेट जो दे रखा है दैट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, छोटी क्लासेस से लेकर अभी तक आप नेचुरल नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो वाले सेट जो कि कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, एंडलेस इनफाइनाइट सेट होता है। ये सबको मालूम है। अब यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर्स है, उसको लेकर हमें हर एक पार्ट के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है? ये वो वाला सेट है जिसके अंदर इवन नेचुरल नंबर्स हैं। इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है। अब यूनिवर्सल का मतलब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई आपको यूनिवर्सल सेट में से इसके एलिमेंट्स को हटाना है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर्स को हटा दो तो क्या बचेगा? अगर हम इसमें से इवन नंबर्स हटा देंगे तो बचेगा क्या? और नेचुरल नंबर्स बचेंगे। वेरी गुड। तो इसमें क्या आंसर क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट? इस सेट को अगर मैं नाम दे देती हूं कि ये सेट हमारा ए है, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी फॉर्म में आप आंसर भी करेंगे। नेचुरली भी अगर आप डेली लाइफ में देखें, जिस वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चीज पूछी जाती है, आप उसका आंसर उसी वे में देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा गया है तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर दें। तो इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? The set of all x such that x is an odd natural number। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? ये वो वाला सेट है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर्स है। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। इस सेट को हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है। अब इस सेट का बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, मतलब नेचुरल सेट में से ऑड नेचुरल नंबर्स को हटा दो। जब हम ऑड नेचुरल नंबर्स को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? इवन नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर इसका बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, x such that x is a multiple of 3। इसमें क्या लिखा है? ये वाला जो सेट है उसके अंदर मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है, मतलब 3, 6, 9। अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा? 3, 6, 9 अप टिल सो ऑन। अब मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इस सेट को हम सी से नाम दे देते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सी कॉम्प्लीमेंट, भाई नेचुरल नंबर में से 3 के मल्टीपल्स को हटा दो तो क्या बचा? जो 3 के मल्टीपल्स नहीं है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर क्या आ गया आपका? सी कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। वेरी इजी। सिर्फ हमने क्या लगा दिया? नॉट वर्ड जोड़ दिया। उसी तरीके से देखिए फोर्थ पार्ट, सबसे पहले इसको भी एक सेट का नाम दे देते हैं ताकि हम इजीली इसको इंडिकेट कर पाए कि हमें कौन से सेट की बात कर रहे हैं, डी सेट की। अब यहां पर x इज अ प्राइम नंबर। डी सेट में क्या है? वो वाले नंबर जो प्राइम नंबर्स हैं। अब यहां पर नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर माइनस कर दो तो क्या बचा आपके पास? कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए, कई बच्चे क्या होते हैं, सीधा का सीधा फटाफट क्या लिख देंगे? x, जिसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या लिख देते हैं वो? डी कॉम्प्लीमेंट क्या आया? इज इस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर। बट यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें 1 एक ऐसा नंबर होता है जो कि ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट।
अब प्राइम नंबर को हटाना है, प्राइम नंबर हटा दिए मैंने, 2, 3, 5 ये सारे हमने प्राइम नंबर्स को हटा दिया। जब हम अगर इसको लिखते हैं कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर में मेरा जो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम 4। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट की बात होती है तो 1 उसमें से गायब हो जाता है, लेकिन हमें जो इसका कॉम्प्लीमेंट है उसमें 1 को दिखाना है। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 1 एंड x is a composite numbers। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको 1 को भी इंक्लूड करना है। अगर आप सिर्फ कंपोजिट नंबर लिख देते हैं तो 1 इसमें नहीं आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप D सेट के एलिमेंट्स इसमें से हटाएंगे तो 1, 4, 6 एंड सो ऑन आपके नंबर्स आएंगे। अगर आप इस D कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ कंपोजिट नंबर को इंडिकेट करते हो तो 1 आपका रह जाएगा, जो कि आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, ये सारे कंपोजिट नंबर्स तो सारे आ ही जाएंगे, सारे नंबर्स आ जाएंगे और 1 भी लेना है, ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट, अब ये वाला जो सेट है इसमें क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर एंड वर्ड लिखा है। एंड का मतलब होता है वो वाले नंबर्स जो 3 से भी डिविजिबल और 5 से भी। ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो 15 से डिविजिबल होते हैं। हमने कौन से नंबर को हटाना है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। सपोज सबसे पहले मैंने इसको नाम दे दिया ई सेट, तो मुझे निकालना क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ई के एलिमेंट्स को हटाना है। दैट मीन्स ई के इस नेचुरल नंबर में से 15 के मल्टीपल्स को हटाना है। अब आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका हमने ले लिया, ई कॉम्प्लीमेंट में कौन से आएंगे, x such that x is a natural number and x is not a multiple of 15, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, this is the set of all x such that x belongs to the natural number। x कौन सा होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स। आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि नेचुरल नंबर होने चाहिए। एंड x is not divisible by 3 और 5। वो वाले नंबर जो कि ना तो या तो 3 से कोई नंबर है जो डिविजिबल हो रहा है उसको भी नहीं लेना, और जो 5 से हो रहा है या, ठीक है, दोनों को चेक नहीं करना, वो वाले नंबर्स को हटा देना। तो ऑटोमेटिकली आपके 15 वाले मल्टीपल्स हट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में देखिए, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इस सेट में वो वाले एलिमेंट्स लिए गए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, दैट इज 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 2s are 4, 3 3s are 9, you can express this as 2 square, 3 square। तो ये हमारे सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब आपको इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इस सेट को वापस आप नाम दे दीजिए, नाम क्या देंगे, f। अब f का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब नेचुरल नंबर में से किसको हटाना है, परफेक्ट स्क्वायर्स को। 1 को हटा दिया, 4 को, 9 को, तो इसमें क्या जोड़ दीजिए, इसके कॉम्प्लीमेंट में नॉट वर्ड जोड़ दो। तो परफेक्ट स्क्वायर हटाकर जो चीजें बची हैं, जो नंबर्स बचे हैं वो लिखना है। दैट इज f dash is the set of all x such that x belongs to n and x is not a perfect square। सिंपल है, सिर्फ आपने क्या जोड़ दिया, नॉट वर्ड। मतलब ये वाले नंबर्स को छोड़कर जो नंबर बचते हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना ज्यादा इजी है, क्योंकि जितने भी सेट्स हैं, क्योंकि आपका यूनिवर्सल सेट जो है इनफाइनाइट सेट है, तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी इनफाइनाइट सेट आएगा।
तो इनफाइनाइट सेट में सेट बिल्डर फॉर्म लिखना इजी होता है, ठीक है ना। सेवेंथ पार्ट, इसमें क्या है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। जैसे हमने लास्ट पार्ट किया था उसी तरीके से यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की जगह परफेक्ट क्यूब है। तो सेम तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं हम जी। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, जी कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to the natural number and x is not a perfect cube, ठीक है। नाउ एट पार्ट में क्या लिखा है, यहां पर भी हमने सबसे पहले सेट का नाम दे देते हैं h और हमें h कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले देखो यहां पर एलिमेंट्स कौन से हैं, x is such that x plus 5 is equal to 8। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x is equal to 8 minus 5, x is equal to 3। तो इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट लिखा हुआ है दैट इज 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस पूरे नेचुरल नंबर में से 3 को हटा दो, जो बचा वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स लेने हैं और उसमें से नेचुरल नंबर्स में से 3 को हटा दो। सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, सिर्फ क्या नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, इसकी एलिमेंट को हमने उसमें से हटा दिया, ठीक है। नाउ नाइन पार्ट में क्या है, x सच दैट 2x plus 5 is equal to 9। जैसे हमने लास्ट पार्ट में x की वैल्यू निकाली थी, इसमें से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे सिंपल इक्वेशन सॉर्ट आउट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x is equal to 9 minus 5 that is equal to 4 and x is equal to 2। तो इस वाले सेट में हमने इसको i नाम दे दिया। इस i में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है 2 और हमें इस i का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ कि हमें नेचुरल नंबर में से 2 को हटाना है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, i complement is a set of all x such that x belongs to the natural number and x is not equal to 2। तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, जो इसका एलिमेंट है उसको हमने हटा दिया। नाउ द नेक्स्ट 10th पार्ट, अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको नाम देते हैं, जे से इंडिकेट कर दिया। इस सेट में क्या है, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। मतलब 7 से जितने सारे नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं, 7 भी लिखा हुआ है। अब ये नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 1 से। दैट मीन्स हमें 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स को कॉम्प्लीमेंट में शो करना है। नाउ सी, तो जे कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आया, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मस्ट है लिखना। उसके बाद एंड x is less than 7 not equal to, क्योंकि 7 तो लेना नहीं है, 7 से कम और नेचुरल नंबर्स। तो इसमें ऑटोमेटिकली आपके क्या नंबर्स आ जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, 7 नहीं आएगा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, जहां पे हमने नेचुरल नंबर में से 7 से सारे आगे नंबर को हटा दिया। नाउ 11th पार्ट, इस सेट में क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x plus 1 ग्रेटर देन 10। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, 2x इज ग्रेटर देन 9, 1 इधर जाके माइनस हो गया, एंड x इज ग्रेटर देन 9/2, x इज ग्रेटर देन 4.5। अब देखिए आपके कौन से नंबर्स आ रहे हैं जो कि 4.5 से बड़े हैं, दैट इज 5, 6, 7, सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला is a set of all x such that x belongs to n and x is less than or equal to 4.5 या 9/2 जैसे मर्जी ले सकते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर्स है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 और 4.5 से कम नंबर कौन से होते हैं 4, तो 1 2 3 4 इसकी रोस्टर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो हम उसमें कैसे एलिमेंट्स दिखाएंगे, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1 2 3 and 4। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, चाहे तो उस क्वेश्चन में आपका यूनिवर्सल सेट आपकी रोस्टर फॉर्म में है या यूनिवर्सल सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसी वे में हम ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए बाय बाय।